अभिषेक हुआ, सब हरि नाम कीर्तन गा रहे हैं। राम जी का अभिषेक हुआ, तो इन राम जी के अभिषेक के साथ हम लोग कथा का यहाँ विराम देते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बस और 2 मिनट लेंगे। तो यहाँ पर हमारे गुलशन जी के इस गृह प्रांगण में राम कथा का बड़ा ही भव्य आयोजन हुआ और 9 दिन जावत 8 दिन जावत हम लोग बड़े ही भाव से प्रेम से ये कथा का रस आस्वादन किया। सबसे पहले मैं जो हमारे गुलशन कुमार जी बड़े ही धन्यवाद के पात्र है, इनके माँ बाप तो धन्य हो गए, क्योंकि ऐसे ही पुत्र को जन्म दे करके जो ऐसे संगति में साधुओं के संगति में बैठ करके हरि कथा हरि कीर्तन श्रवण करते हैं। और केवल इतना नहीं, हम सभी को कथा कहने और सुनने के लिए अवसर प्रदान किया है। हम राम जी से, हनुमान जी से और उनके जो भी इष्ट है उनसे प्रार्थना करेंगे, उनको इसी प्रकार सद्बुद्धि दें, धन धन्य लक्ष्मी लाभ पूजा प्रतिष्ठा सम्मान ख्याति और भी जो भी उनके मन में इच्छा है उन्हें प्रदान करें। और विशेष करके उनका जो स्वभाव मैंने देखा, त्यागमय स्वभाव है, साधु संत की सेवा करने में इतनी रुचि है और बड़ा सरल स्वभाव है। और उनका जो बेटा है मोहित, ये भी इतना सरल है, इतना यंग मैन है, हैंडसम लड़का है, लेकिन संतों के आगे झुकना ये बहुत बड़ी बात होती है। और माता जी भी है, बहन जी भी है, पूरे अपना परिवार जैसे कल भी बताया था ख्याल रखते हैं, क्या खाए क्या पिए, महाराज कब लेंगे, ये सब एकदम हमको तो पता नहीं चला कि कैसे ये 7 8 9 दिन बीत गए। हमको तो ऐसा लगा कि हम कल ही आए और आज ही जा रहे हैं। तो बड़ा ही अच्छी बात है, ऐसे ही सद्बुद्धि भगवान इनको दें तो बड़े ही बड़भागा है ऐसा आयोजन जो लोग करते हैं। और सभी लोग इनके लिए और इनके परिवार के लिए, विशेष करके हमारे गुलशन कुमार जी के लिए सभी लोग जोरदार ताली के साथ इनको स्वागतम कीजिए। और कथा में आए हुए सभी श्रोता, श्रवण करने वाले जो भक्त हैं, सभी को भगवान ऐसे धन धन्य लक्ष्मी और सुंदर मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा भक्ति दें। और आप सभी लोग एक दूसरे के लिए जोरदार ताली बजा करके अपना ही सम्मान प्रदान करें एक दूसरे को। देखो, मैंने अपने गुरुदेव से, हरि गुरु वैष्णव से जो भी सुना है, थोड़ा सा कीर्तन गाने का प्रयास किया। इसमें हमारी जो भी भूल त्रुटि हुई है इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और आप लोग हमें जो भी अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो हमें आशीर्वाद करेंगे। ऐसे ही हम ठाकुर जी का गुणगान गाते हुए इस शरीर का अतिबाहित करें, शरीर का अंत होए इस नाम गुणगान के साथ। और केवल इतना ही नहीं, भगवान की ऐसी कृपा होए कि ऐसे ही हम हरिनाम कीर्तन भक्तों को सुनाते रहूं और ठाकुर जी की, गुरु जी की ऐसी कृपा होए। और जैसे देखो, जो ये जो माइक्रोफोन बोल रहे हैं इसमें इसका कोई शक्ति नहीं है। अगर पावर ना हो, बिजली ना हो तो बोल नहीं पाएगा। तो ऐसे ही हम जो बोल रहे हैं ये तो राम जी की कृपा, गुरु जी की कृपा और आप सभी श्रोताओं का सुनने की एक शक्ति होती है। यदि सामने कोई ना हो तो हम कैसे बोलेंगे। तो आप लोग भी बहुत बड़ी कृपा की हैं, तो सभी लोगों की कृपा से हमने बोलने का प्रयास किया है। तो अभी मैं चाहूँगा कि हमारे गुलशन कुमार जी कुछ बोलेंगे और उसके बाद हमारे राधा रावण दास ब्रह्मचारी 5 मिनट हरि कथा सुनाएंगे
और फिर बहन जी एक भजन गाएंगे और हमारे ब्रजवासी भक्तवृंद बहुत सुंदर सुंदर मधुर आवाज़ के साथ संगीत का साथ दिया है। तो इन सभी भक्तवृंद के लिए भी आप लोग एक बार ताली बजाइए। इतना आप लोगों को आनंद दिया है, अभी भी देंगे। तो हम सोचते हैं तो आप सभी लोग इतने दिन तक दूर से दर्शन किया, बहुत से लोग पास में आए, बहुत से लोग दूर से चले गए, लेकिन आज कथा का अंतिम दिवस है। सभी लोग धीरे धीरे आएंगे लाइन से और सभी लोग राम जी का दर्शन करेंगे पास में और गोपाल जी का स्पर्श करेंगे और सभी लोग इसके बाद प्रसाद लेकर के जाएंगे। लेकिन उससे पहले जोर से जयकारा बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या नाथ की जय हो, श्री पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो, श्री सती सचिनंदन गौरहरि की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गुरुदेव जी महाराज की जय हो, शिला प्रभुपाद की जय हो, सब संतन की जय हो, अपने अपने गुरुदेव की जय हो, श्री वृंदावन नवद्वीप मायापुर धाम की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो, जय जय श्री श्री राधे, राधे, जय जय श्री श्री राधे, राधे, निताय गौर हरि हरि बोल। सर्वप्रथम विष्णु जी महाराज जिन्होंने 8 दिन हमारे घर को, हमारे रमेश नगर की नगरी को, इस क्षेत्र को राममय किया, मैं हृदय की गहराइयों से उनका आभार प्रकट कर रहा हूँ। सौभाग्य की बात है कि आप जैसे संत हमारे घर में आए, हमें और हमारे पूरे रमेश नगर के साथियों को, 500 गार्डन, शारदापुरी, सरसी गार्डन, सभी साथियों को, सभी माताओं बहनों को इस कथा सुनने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी मकाम आते हैं, कोरोना काल है तो ऐसा लगता ही नहीं था पिछले साल भी कि कुछ होगा। इस साल भी जो परमिशन नहीं मिली तो हमने से पहले तय कर लिया था कि राम कथा कर लो, पता नहीं मिलेगी, परमिशन नहीं मिलेगी। दिल्ली में 2-4 लोगों को ही रामलीला की परमिशन मिली। आज आपने कथा समाप्त किया, परंतु कल का कार्यक्रम हमारा विजयदशमी का, जो हम पहले तो शोभा यात्रा निकालते थे, शोभा यात्रा तो नहीं निकाल पाएंगे। कल निखिल खुराना ने और बच्चों ने तय किया कि जो बच्चे स्वरूप बनते थे वो बच्चे स्वरूप बने। 4 बजे बच्चे तैयार होंगे और 5, 5:15 बाहर आ जाएंगे। और जैसे कि बहुत ही साथ जो हैं और साथ साथ ये हमारे पास कल भी रहने वाले हैं, तो साथ साथ वो बच्चे बाहर छोटा सा रावण जलाएंगे, क्योंकि रावण में भी जो आतिशबाजी है वो नहीं लगनी। तो हम भी आतिशबाजी नहीं लगाने वाले, क्योंकि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हमने, हमारी संस्था ने बहुत से कार्य किए हैं, तो हम इस किसी कीमत पे भी कोई आतिशबाजी नहीं कल जलाने वाले। जो साउंड इफेक्ट है वो दे देंगे, बच्चे अपना डांडिया खेल लेंगे, फिर उसके बाद जब रावण को अग्नि को समर्पित करेंगे तो उसके बाद 2 घंटे यहाँ चौकी फिर होगी। और सब लोग कल अपने अपने, क्योंकि बच्चों का मन रहता है गाने का, तो कल सारे बच्चे अपने गाएंगे। तो कल मेरा अनुरोध है सभी से आज कि सब लोग कल इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। 5 बजे, 5:30 बजे, क्योंकि छुट्टी का दिन है, तो 1.5-2 घंटे बाहर, फिर उसके बाद 2 घंटे अंदर। 9:30 बजे कल 9:30 बजे तक हम चौकी चलाएंगे। विष्णु महाराज जी कल मैंने अनुरोध किया था कि वो शाम को हमारे यहाँ पर रहेंगे इस कार्यक्रम में। कथा तो आज जरूर समाप्त की है, वो कल रात को ही जब ये कार्यक्रम खत्म होगा, मैं और मेरी धर्मपत्नी इनके साथ जाएंगे गंगा जी, वहाँ पे इनके आश्रम में छोड़ के भी आएंगे और वहाँ पर गंगा स्नान भी करके आएंगे। तो मैं भी हर्ष को कह रहा था, तो हर्ष कह रहा था मैं भी गाड़ी उठा लूँगा, पीछे पीछे चलूँगा आपके।
मैं कहा बहुत बढ़िया, चलो। तो मैं 2 कार्यक्रम और जो अगले हमारे हैं, ये संडे आएगा, इससे अगले संडे करवा चौथ का जो हमारा सामूहिक करवा चौथ का पूजन है वो हम बाहर करेंगे। और उसके उपरांत उसके अगले संडे प्रोग्राम निश्चित कर लेंगे, क्योंकि गढ़गंगा जाते हैं, आदेश हुआ है स्वामी जी का कि आप गंगा पे आओ, तो वो प्रोग्राम भी बना लेंगे कि सीधा हम गंगा ही जाएं। तो बाद में गुरुपुरब का भी कार्यक्रम रहता है 19 नवंबर का, तो वो भी बनाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है तब तक ये कोरोना का जो काल है, दौर है, सब समाप्त हो जाएगा। तो मैं पुनः सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ जो लगातार इस कथा में आए और हमें सहयोग दिया। मैं अब अनुरोध कर रहा हूँ कि पहले किन को बुलवाना? अच्छा, रवीन जी जो गुरु जी के साथ रवीन जी आए हैं, वो भी निरंतर, हमें तो लगता है जैसे हमारे परिवार के सदस्य बन गए। तो गुरु जी के साथ हैं, दिन रात इनकी सेवा में रहते हैं। बहुत ही प्यारा बच्चा ये भी, बट अब कभी जीवन में हम जब देखेंगे, कहते हैं बच्चा जब IAS की तैयारी करता है, जब बन जाता है, फिर DC लगता है, कहीं कमिश्नर लगता है, तो बाद में पता चलता है कि ये कमिश्नर बन गया, तो हमारे घर में आए थे, ये IAS का ट्रेनी था। तो यही परंपरा है गौड़िया मठ की। तो अपने शिष्य को कैसे आगे बढ़ाएं, तो कुछ समय के लिए इनका आशीष रवीन, उसके बाद चारवी एक भजन हाजिरी लगाएगी और साथ साथ में सब भोजन करके जाएंगे। आइए।